प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। अरविंद जी नोएडा, ये शायद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। उनका कहना है, महाराज आपकी जो है यूट्यूब का सब वीडियो मैं देखता हूं और आप जिस प्रकार से सिद्धांत को समझाते हैं ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, आपके पास कोई सिद्धि है, कोई सिद्ध संत है, इसे लगता है। लेकिन ऐसे वाणी जो है साधारण के मुख से नहीं निकलता है। आपकी भाव अच्छा है। तो उनका प्रश्न है कि आप इतने बड़े ज्ञानी सिद्ध संत होते हुए आपको वृंदावन में, ब्रज में या अयोध्या में या कोई भगवान के धाम में निवास करना चाहिए। ज़्यादा करके ब्रज धाम की जो है बहुत बड़ी महिमा है। जो ब्रजवास करते हैं संत लोग वो फिर ब्रज के बाहर भी नहीं जाते हैं। तो आप इतने बड़े ज्ञानी और पहुंचे ये हो के भी बम्बे में क्यों रह रहे हैं, इसका कारण मेरे समझाए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका ये। हमारे शास्त्र में जो है भगवान का धाम, चाहे ब्रज हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे बद्रीनाथ हो, जगन्नाथ हो, द्वारिका, कोई भी धाम को भगवत स्वरूप माना गया है। राम च रूप धाम स लीला नाम परात्परम एतम चतुष्टय नित्यम सचिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान की लीला, ये चारों एक ही है। यानी कोई भगवान का नाम अगर जप रहा है या भगवान की लीलाओं को जो कोई चिंतन कर रहा है, भगवान का जो धाम में कोई अगर निवास कर रहा है या भगवान के पास में कोई बैठा है, चारों एक ही माना जाता है। यानी कोई भगवान के पास में बैठ करके उनसे वार्तालाप कर रहा है, दर्शन कर रहा है। कोई व्यक्ति बैठ के भगवान का नाम जप रहा है, दोनों एक ही है। कोई व्यक्ति भगवान के धाम में खाली बैठा हुआ है, भजन कर रहा है, कोई भगवान के साथ में वार्तालाप कर रहा है, तो एक ही माना जाता है। तो शास्त्र में जो है कोई धाम में अगर निवास करता है तो समझ लो भगवान के गोद में ही वो बैठा हुआ है, उसका मुक्ति जो है सुनिश्चित है। हमारा स्कंद पुराण में आप देखेंगे 80,000 श्लोक स्कंद पुराण, उसमें प्राय समस्त धाम तीर्थों की महिमा है। उसमें धाम के बारे में सब लिखा गया है। जो भी धाम निवास करता है उनका मुक्ति जो है कंपलसरी हो जाता है, रिजर्वेशन हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े संत साधु महात्मा जो है जो ब्रज में निवास कर रहे हैं वो ब्रज में ही रह जाते, ब्रज के बाहर नहीं जाते। अयोध्या में भी कितने निवास करने वाले अयोध्या में ही रहते हैं। कोई बद्रीनाथ में रहने वाले, हरिद्वार में रहने वाले वहाँ पे निवास करते, वहाँ से बाहर नहीं जाते। कितने जगन्नाथपुरी में संत को देखा हूँ, वो 50-60 साल हो गया रहते हुए वहाँ ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते। तो ये सब बड़े धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, राम निष्ठा, स्वरूप निष्ठा, चरित्र निष्ठा, ये सब जो है अलग अलग निष्ठा रहती है। तो जो व्यक्ति धाम में निवास कर रहे हैं वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, उनको कोटि कोटि बंधन है। वहां पर तो निवास करने वाले कीड़े मकोड़े तक भी, पापी तक भी जो है मुक्ति मिल जाती है शास्त्र के अनुसार। तो तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, से निंदक अग औघन साए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सर्व सरी कली कलुष निसावनी। अयोध्या का मैं वंदना करता हूँ जहां पर सीता जी को निंदा करने वाले धोबी भी मुक्ति प्राप्त हो, वहां के कीड़े मकोड़े तक भगवत धाम गए। तो धाम की महिमा अपार है। जो वहां निवास करता है बड़े भाग्यशाली है, इसलिए वहां निवास करना चाहिए। और हमारे भी यही इच्छा है, अंतिम समय में जब वहां पर ही निवास करने की हमारा विचार है। लेकिन क्या है, हमारी ही बात जब आप पूछ रहे हैं तो धाम में हो कहीं भी निवास करने के लिए उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे मान लीजिए कोई अकेले है, फटीचर बन के घूम रहा है, तो कहीं भी जाएगा किसी आश्रम में कहाँ भी रह जाएगा, वहां पर रह के अपना धाम में 2 रोटी खा करके अपना भगवान का भजन करेगा। ये जो फकीर रहते हैं, साधु संत घूमते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत सहज हो जाता है। लेकिन जिसके पहले से ही हजार चेला चेली हो गए हैं, किसी जगह पर
निवास करते करते बहुत वहाँ का माहौल जो है बन गया है। भक्त लोग हजार हो गए हैं, वहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं, भक्ति चल रहा है, भजन चल रहा है, वहाँ से धाम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं। तो मन में तो है भगवान के धाम निवास करने का अंत में, लेकिन यहाँ पर भी जो भक्ति का माहौल है, इसमें जो हजार लोग के कल्याण हो रहा है, वो त्याग करने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। हमारे बात आप कह रहे हैं, हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारा हजार से भक्त लोग है, चला चली है, प्रतिदिन हमारे मंदिर में आते, सत्संग होता है, सुनते हैं, किस प्रकार प्रश्न होता है अगर पूछते हैं। हमारे साथ में साल में 2-3 बार चारों धाम जो बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री सब धाम, अयोध्या कभी काशी, सो हम धाम यात्रा कराते रहते हैं। सब कुछ जो है भगवत नाम की दीक्षा दे करके भगवत नाम जो है में जपन में लगाते हैं। और यहाँ पर हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर ये भक्ति का माहौल है, एकांत में हम रहते हैं, दिन रात भगवान का ध्यान स्मरण चिंतन भक्ति कर रहे हैं। मतलब जहाँ रह रहे हैं कोई ऐसे मायामय माहौल नहीं है जहाँ पर संसारिक वातावरण हो, केवल भक्तिमय माहौल है, वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर भगवान का नाम जप भी मैं देख रहा हूँ बढ़िया हो रहा है, धाम तीर्थ भी हो रहा है, जब तब भी हो रहा है। कोई आकर भक्त लोग पूछते तो उनका प्रश्न का उत्तर देकर समाधान भी हो रहा है, धाम तीर्थ हो रहा है। यहाँ पर लाखों आदमी की कल्याण हमसे हो रहा है। मैं अगर धाम में चला जाऊं अकेले अभी तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मैं धाम में निवास करूंगा, मेरा मुक्ति हो जाएगा, धाम का फल मुक्ति है। लेकिन यहाँ पर मैं जो जप तप कर रहा हूँ, धाम तीर्थ कर रहा हूँ, जो भगवान का नाम जप रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, जो और सब दूसरे करा रहा हूँ, इसमें भी कल्याण है कि ना। भगवान का नाम रूप लीला धाम, ये चारों ही भगवत का स्वरूप माना गया है। तो यहाँ पर अगर हम भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लोगों की शंका समाधान कर रहे हैं, लोगों को सब धाम तीर्थ करा करके उनके कल्याण कर रहे हैं, तो उसमें लाखों के कल्याण हो रही है। इसलिए अगर कोई हम चले जाएंगे धाम में निवास करेंगे तो धाम में एक का कल्याण होगा, लेकिन जब जहाँ पर भक्ति के माहौल खड़ा है, हजार आदमी यहाँ पर आते हैं, सम्मिलित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो वहाँ पर हजार लाखों आदमी कल्याण होता है। तो यहाँ पर भी जो भक्ति में माहौल में हम रह रहे हैं, यहाँ भी मुक्ति का ही रास्ता है। ब्रजधाम में रहे तो वहाँ भजन करे न करे, मुक्ति तो पक्का ही उनका। हमारा भी विचार है अंत समय में उधर ही रहने का, भगवत धाम में। लेकिन सबसे बड़ी चीज में ये देखा, अपने कल्याण के साथ साथ जहाँ पर लाखों की कल्याण होती है उसको प्राधान्यता देना चाहिए। और मैं जो बताया था पहले कि जहाँ भी रहे तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी जो है ब्रजधाम में हो, चाहे वृंदावन हो, अयोध्या में, हरिद्वार में, हमारे ऐसे कोई व्यवस्था अभी हुआ नहीं है जिससे कि हम जाकर वहाँ पर भी भक्ति के माहौल से, जो वर्तमान हमारा भक्ति का माहौल यहाँ पर है, ऐसे माहौल वहाँ पर मिले। दूसरे किसी के आश्रम में या कहीं जाकर रह जाएंगे तो फिर वो जैसे फटीचर साधु संत घूमते हैं, वो लोग के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए अगर रहने के लिए हजार भक्त लोग हैं, शिष्य लोग हैं, हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर सब पहुँचेंगे, तो उनके लिए एक जगह होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए, सब प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे अर्थ की जरूरत है। तो उसी का सब प्लान चल रहा है। हमारे विचार है कि अयोध्या, वृंदावन या हरिद्वार में कहाँ एक जगह बना कर वहाँ पर निवास करें। भक्त लोग हमारे जो हजार है वो सब जाकर वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर भी दर्शन करे, आए जावे, इस प्रकार विचार है। लेकिन उसके लिए जो आर्थिक परिस्थिति है उसका अभी प्लानिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो है भक्तिमय माहौल है, लाखों आदमी कल्याण हो रहा है, अपना कल्याण के साथ साथ। इसलिए हमारे जो है चैतन्य महाप्रभु थे, वो बोल रहे थे हरिनाम को जो है उच्चारण करके जप किया करो, क्योंकि ना अगर अपने आप माला में या मौन रूप में जप करेंगे तो अपना कल्याण हो जाएगा, लेकिन दूसरे का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हरिनाम जब आप उच्चारण करके जपेंगे तो जिन जिन के कान में जाएगा उनके सबके कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ हमारे शास्त्र में जो है अपने कल्याण के साथ साथ जगत कल्याण की भी भावना जो रहता है सिद्धांत, इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारा विचार है कि हम जो है यहाँ पर जो भक्ति पूजा पाठ जो कर रहे हैं, इसके साथ साथ और लाखों आदमी जो जुड़े हुए हैं वो सब का भी कल्याण हो। इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं। प्लानिंग आगे भी है भगवत धाम में ऐसी जगह बने, ऐसी व्यवस्था हो,
जिससे कि सब जितने भक्त लोग को ऐसे नहीं लगे कि कहाँ पर जो हमारे चल गए, हमारा भक्ति छूट गया, ऐसे नहीं लगे। सब लोग को जाए वहाँ पर, आवे, भक्ति से जुड़े रहे। इसके लिए प्लानिंग है। जिस दिन भगवान की विशेष कृपा हो जाएगा, आर्थिक परिस्थिति थोड़ा मजबूत हो जाएगा, उसी दिन हम भी कहीं अच्छा धाम में एक जगह बना करके वहाँ पर रहेंगे। भक्त लोग को जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी जाएंगे आएंगे, तो इससे उनका भक्ति छूटे ना, इसलिए हम यहाँ पर रह रहे। नहीं तो अभी आसन उठा करके चल देंगे अयोध्या या ब्रज में कहाँ रहेंगे, तो अपना तो हो जाएगा, ब्रजधाम कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो हजारों लाखों जो भक्त जुड़े हुए हैं वो सब जो है भक्ति से अलग हो जाएंगे, मोह माया में फंस करके सब का थोड़ा पतन हो जाएगा। इसलिए जगत कल्याण के लिए, लाखों के कल्याण के लिए यहाँ पर रह रहे हैं, और अपना तो कल्याण हो ही रहा है। इसलिए अरविंद जी आपने पूछा कि ब्रजधाम क्यों नहीं रहे, तो यही कारण है। बहुत महिमा है, हम रहने की भी इच्छा है, लेकिन जो हजारों लाखों भक्त जुड़े हुए हैं वो सब भी आवे जावे, जहाँ भी रहे हम, उसके लिए सब प्लानिंग चल रहा है। जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी उस दिन वहाँ पर कुछ जगह ऐसे बन जाएगा, तो वहाँ पर हम भी निवास करेंगे। जय श्री राम।